सूरजपुर की रातें अब मौत का पर्याय बन चुकी थीं। आज रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था मानो यक्षिणी ही तूफान बनकर गांव पर साए की तरह छा रही हो। गोपाल और रमेश की भयानक मौतों ने गांव को डर के साए में कैद कर दिया था। बगीचे का वह प्राचीन पीपल का पेड़ जो कभी फल और हरियाली का प्रतीक था, अब यक्षिणी के श्राप का केंद्र बन चुका था। गांव वाले रात को घरों से बाहर निकलने से डरते थे और हर अमावस्या की रात उनके दिलों में खौफ की ठंडी सिहरन दौड़ाती थी। पंचायत की सलाह पर गांव वालों ने पास के सूरजपुर गांव से बाबा नंद किशोर को बुलाने का फैसला किया, जिनकी तांत्रिक शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाबा नंद किशोर का इरादा यक्षिणी को भगाने का नहीं, बल्कि उसकी अलौकिक शक्ति को अपने वश में करने का था। केशव भैया, अब और इंतजार नहीं कर सकते। यक्षिणी ने गोपाल और रमेश को ले लिया। अगर हमने कुछ न किया तो अगला कोई भी हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो देवेंद्र, लेकिन हम क्या करें? वो पीपल का पेड़, वो बगीचा, वहां कोई जाता है तो लौटता नहीं। हमें किसी ताकतवर तांत्रिक की जरूरत है। सूरजपुर में पंडित बाबा नंद किशोर हैं। मैंने सुना है उन्होंने कई आत्माओं को वश में किया है। अगर वो भी असफल हो गए तो? याद है, गोपाल ने कुछ नहीं किया था, फिर भी यक्षिणी ने उसे। मेरा गोपाल निर्दोष था, वो बस घर जा रहा था। फिर क्यों यक्षिणी ने उसे मारा? क्योंकि वो शैतान है। हमें उस पेड़ को ही जला देना चाहिए। विक्रम, चुप कर। उस पेड़ को जलाने से यक्षिणी और भड़क जाएगी। हमें बाबा नंद किशोर को बुलाना होगा। मैं अभी सूरजपुर जाता हूं। हरि, कमला, तुम मेरे साथ चलो। राधा, तुम घर जाओ, हम जल्दी लौटेंगे। देवेंद्र, हरि और कमला सूरजपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बगीचे की हरियाली उनके सामने थी, लेकिन अब वह रमणीय नहीं बल्कि भयावह लग रही थी। सेब और आम के पेड़ जो कभी गांव की शान थे, अब यक्षिणी के श्राप का हिस्सा थे। सूरजपुर पहुंचकर उन्होंने बाबा नंद किशोर की कुटिया ढूंढी, जहां वे अपने शिष्य केशव के साथ मिले। पंडित जी, भैरवपुर में यक्षिणी का आतंक है। 2 लोग मर चुके हैं। कृपया हमारे साथ चलें। यक्षिणी? हाँ, मैंने ऐसी कई आत्माओं को देखा है, लेकिन ये खास है ना? उसकी शक्ति अपार होगी। गुरुजी, अगर हम उसकी शक्ति को वश में कर लें तो हम अजेय हो जाएंगे। पंडित जी, हम बस चाहते हैं कि गांव सुरक्षित हो। क्या आप उसे भगा सकते हैं? चिंता मत करो बेटी, मैं और मेरा शिष्य केशव इस यक्षिणी को काबू करेंगे। कल अमावस्या है, हम रात को अनुष्ठान करेंगे। लेकिन पंडित जी, वो बहुत खतरनाक है। गोपाल और रमेश। उनके पास मेरी शक्ति नहीं थी। तुम बस हमें बगीचे तक ले चलो, बाकी हम देख लेंगे। बाबा नंद किशोर और केशव भैरवपुर पहुंचे। गांव वालों ने उनके लिए मंदिर में स्वागत किया, लेकिन हर किसी के मन में डर था। विक्रम गुस्से में बड़बड़ा रहा था। बाबा नंद किशोर की आंखों में लालच की चमक थी, जिसे कोई नहीं देख पाया। बगीचे में सन्नाटा था। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे यक्षिणी उनकी हर हरकत देख रही हो। बगीचे के फलदार पेड़, सेब, आम और नारंगी अंधेरे में भूतियां आकृतियों की तरह लग रहे थे। बाबा नंद किशोर ने पीपल के चारों ओर एक तांत्रिक मंडल बनाया, जिसमें लाल और काले रंग की रेखाएं थीं। केशव ने हवन कुंड में जड़ी बूटियां डाली, जिनसे तीखी गंध उठी। केशव, सावधान रहना। अगर हम यक्षिणी को बांध लें तो उसकी शक्ति हमारी होगी। हम देवताओं से भी ऊपर होंगे। हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं, बस मंत्र सही होने चाहिए। बाबा नंद किशोर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और डरावनी थी। केशव ने रुद्राक्ष की माला थाम कर साथ दिया। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। बगीचे की फूलों की महक अब मौत की गंध में बदल गई थी। अचानक पीपल की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और एक तेज रोशनी के साथ यक्षिणी प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था। लाल आंखें, लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए और एक मुस्कान जो रूह कंपा दे।
यक्षिणी को देखते ही गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मूर्ख मनुष्यों, तुम मेरी शक्ति चुराने आए हो। यह बगीचा मेरा है, यहाँ से चले जाओ, वरना मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। यक्षिणी, तू मेरे अधीन होगी। मेरे मंत्र तुझे बांध लेंगे और तेरी शक्ति मेरी होगी। यक्षिणी ने एक भयानक चीख मारी। हवा में तूफान सा उठा और मशालें बुझ गईं। गुरुजी, वो बहुत ताकतवर लग रही है। तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। तुमने मेरे बगीचे को अपवित्र किया। एक अदृश्य शक्ति ने पंडित हरिराम और केशव को हवा में उछाल दिया। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर गई। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ क्या के हुआ? नीचे आते हैं और वहां का दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर उनकी रूह कांप जाती है। पंडित जी कहाँ हैं? वो गायब हो गए। नहीं, वो वहां है, पेड़ पर देखो। गांव वालों ने डरते डरते पीपल की ओर देखा। पेड़ की शाखाओं पर बाबा नंद किशोर और केशव के अधखाए शव लटक रहे थे। उनके चेहरे भय और दर्द से जमे हुए। बगीचे की मिट्टी पर खून की बूंदें बिखरी थीं। ये यक्षिणी राक्षसी है, अब कोई नहीं बचेगा। हमने क्या गलती की? वो क्यों हमें मार रही है? कमला, तुमने कहा था कि यक्षिणी की कोई अधूरी इच्छा है, लेकिन अब क्या करें? घबराओ मत। मेरे मायके के गांव नीलपुर में एक बाबा हैं, पगलू बाबा। वे अजीब हैं, लेकिन उनकी शक्ति अपार है। हमें उनके पास जाना होगा। पगलू बाबा, वो तो पागलपन के लिए मशहूर हैं। क्या वो यक्षिणी को रोक पाएंगे? वो जो भी हों हरि, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो, कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। देवेंद्र, कमला, हरि और कुछ गांव वाले नीलपुर पहुंचे। पगलू बाबा की कुटिया अजीब थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। पगलू बाबा पतले दुबले, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए ने गांव वालों को देखते ही हंसना शुरू कर दिया। अरे भैरवपुर वाले, यक्षिणी ने तुम्हारी नींद हराम कर दी है ना? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, उस बगीचे से दूर रहो। बाबा, आपको कैसे पता? आप तो यहां। हवा मेरी दोस्त है, डाकिए, वो सब बता देती है। लेकिन उस यक्षिणी से पंगा लेना, अरे वो तो आग से खेलने जैसा है। मैं क्यों आऊं? बाबा, हमारे गांव में लोग मर रहे हैं। गोपाल, रमेश और अब पंडित बाबा नंद किशोर भी। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, कृपया हमें बचाइए। बाबा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप नहीं आए तो यक्षिणी हम सबको खत्म कर देगी। अरे इतनी जल्दी क्या है? मुझे अपनी चिलम से फुर्सत तो मिले। यक्षिणी से उलझना कोई मजाक नहीं। थोड़ा रुक कर। ठीक है, तुम लोग इतना रोते हो तो चलता हूं, लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं होगा। पगलू बाबा ने एक छोटा सा थैला उठाया, जिसमें अजीब ताबीज, हड्डियां और एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी थी। गांव वाले उनके साथ भैरवपुर लौटे। रात गहरा गई थी। गांव में सन्नाटा था। केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। मेहमान खाने की दीवारें अंधेरे में भूतियां लग रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और दिया बुझ गया। यक्षिणी प्रकट हुई। उसका रूप इतना भयानक था कि हवा भी थम गई। उसकी लाल आंखें क्रोध और दुख से भरी थीं और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। बुरे, तू कौन है जो मेरे रास्ते में आया? ये गांव छोड़ दो, वरना तेरा हाल भी उन तांत्रिकों जैसा होगा। अरे यक्षिणी, इतना गुस्सा? बैठ, चिलम पी, बात करें। मैं इन गांव वालों को बचाने आया हूं। तू क्यों इन बेगुनाहों को सता रही है? बेगुनाह? ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पति को मरते देखा और चुप रहे। मैं जीवित थी तो ये बगीचा मेरा सब कुछ था।
इसके फल, इसकी हरियाली मेरे दिल के करीब थी। ठाकुर माधव सिंह ने मेरे पति ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो उसका चचेरा भाई था, को इस बगीचे के लिए लालच में मार डाला। गांव के बाजार में सबके सामने माधव ने भानु की तलवार से हत्या कर दी। गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे। मैंने दुख में उस बगीचे के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और शाप दिया कि जब तक मुझे शक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं इंतजार करूंगी, और जिस दिन मुझे मेरी शक्तियां मिल जाएंगी मैं इस गांव से बदला लूंगी। तो तेरा दर्द इस बगीचे और भानु से है। लेकिन सुन यक्षिणी, इन गांव वालों में से ज्यादातर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। तू क्यों बेगुनाहों को सजा दे रही है? मुझे ठाकुर माधव सिंह चाहिए। वो अभी जिंदा है, पास के शहर में रहता है। उसे मेरे सामने लाओ और मैं इस गांव को उनके पापों के लिए माफ कर दूंगी। ठाकुर माधव सिंह? हाँ ठीक है यक्षिणी, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक इस गांव को और न सता। तुम्हारे पास 7 दिन है बूढ़े। अगर माधव सिंह नहीं आया तो ये बगीचा और गांव मेरे गुस्से का शिकार बनेंगे। यक्षिणी एक तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। दिया फिर से जल उठा, लेकिन पगलू बाबा की मुस्कान गायब थी। वे चिलम सुलगाते हुए गहरी सोच में डूब गए। गांव वाले अपने घरों में दुबके थे, यह जानते हुए कि उनकी किस्मत अब पगलू बाबा के हाथों में थी। बगीचे में पीपल का पेड़ अपनी शाखाएं हिला रहा था, जैसे यक्षिणी की आत्मा अभी भी वहां मंडरा रही हो। 7 दिन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। बाबा, क्या हुआ रात को? हमने यक्षिणी की हंसी सुनी थी, क्या वो यहाँ आई थी? हाँ डाकिये, वो आई थी और गुस्से में थी, लेकिन उसने एक रास्ता दिखाया है। हमें ठाकुर माधव सिंह को ढूंढना होगा। माधव सिंह? वो तो गांव छोड़कर चला गया था, क्या वो जिंदा है? हाँ, वो पास के शहर में है। यक्षिणी का कहना है कि अगर हम उसे लाएं तो वो गांव को माफ कर देगी। लेकिन वो आदमी एक हत्यारा है, उसने भानु प्रताप को मारा। विक्रम, अगर इससे गांव बच सकता है तो हमें। लेकिन बाबा, क्या वो यक्षिणी की बात मानेगा? वो मुझसे बात कर रही है। हरि, मुझे 7 दिन का समय दिया है। अगर हम माधव सिंह को उसके सामने लाएं तो शायद वो गांव को छोड़ दे। और अगर हम नाकाम रहे तो हमें उससे लड़ना होगा, लेकिन अभी हमें शहर जाना होगा। देवेंद्र, तुम मेरे साथ चलोगे? तुम डाकिया हो, रास्ते जानते हो। ठीक है बाबा, लेकिन वो यक्षिणी हमें देख रही होगी। देखने दे डाकिए, पगलू बाबा को कोई नहीं डरा सकता। तो बाबा, हम प्रधान जी के पास चलते हैं और उनको सारी स्थिति बताते हैं और फिर एक योजना बनाते हैं। मंदिर का आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। गांव वालों के चेहरों पर डर और उम्मीद का मिश्रण था। बगीचे में पीपल का पेड़ अपनी शाखाएं हिला रहा था, जैसे यक्षिणी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। 7 दिन की चुनौती अब शुरू हो चुकी थी। क्या पगलू बाबा ठाकुर माधव सिंह को ढूंढ पाएंगे, या भैरवपुर यक्षिणी के गुस्से का शिकार बन जाएगा?